जंजीर। हारा हारा सा था तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत को शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तुम? डॉक्टर बाबू, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए हमारे साथ। क्या मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले आपको हमारी बात सुननी होगी और हमें आपको ये बताना है कि डॉक्टर बाबू ये क्या हालत करके रखी है आपने अपनी? क्या यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं डॉक्टर बाबू, पहले आपको हमारी बात सुननी होगी, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। चलिए हमारे साथ। क्या ना मैं क्या क्या अरे ये लड़की वाले अभी तक आए काहे नहीं है? ईशा ईशा आएगी ना, वो तुझे धोखा तो नहीं देगी ना? अरे यार मम्मी यार आप कुछ भी मत बोलो, आते होंगे वो लोग, आप ना टेंशन मत लो। आ गया मेरा कुबेर का खजाना। आजा, चलो आजा। चलो चलो। क्या ना तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। डॉक्टर बाबू, आज हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, पहले हम बोलेंगे उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। क्या ना मेरी बात बहुत जरूरी है, घर में जो आयुष्मान है वो नहीं, आज तो हम आपको ये टेप भी नहीं हटाने देंगे। बोलिए, इतने समय से आप हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव काहे कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? क्यों इतना बदल गए आप? क्यों इतनी नफरत करने लगे हमसे? को हमारे गांव वाले होने से शर्मिंदगी महसूस होने लगी है डॉक्टर बाबू। नमस्ते। नमस्ते। वाह बेटा, कितना अच्छा है। हाँ, क्या बोल रही? अब मेरा मतलब है बेटा कितनी अच्छी लग रही हो तुम। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू डार्लिंग, इनसे मिलो, माय ब्रदर्स। हेलो डार्लिंग। मम्मी। अरे जेठानी जी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। हाँ चलिए ना। एक मिनट, अरे इतने दूर से हमारे घर में मेहमान आया तो ऐसा स्वागत थोड़ी ना करेंगे। हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। मम्मी ना एक्साइटेड है थोड़ी सी। पकड़, हम बताते कैसे स्वागत किया जाता है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए लाए हैं। अरे समझ गए, माफ करना माफ करना। जब भैया को देख। अरे वो क्या है ना, हम लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो हमारे घर के मेहमान को भी तो बड़े तरीके से स्वागत करना चाहिए ना। ये देखिए, आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वाओ ईशू, योर मॉम्स डैम कूल, huh? ईशू,
अरे क्या बात है, क्या जोड़ी है ईशान की ईशा है। बहुत अच्छा। हाउ स्वीट, थैंक यू वेरी मच हमारा स्वागत करने के लिए। शॉल इज रियली अमेजिंग। आपको अच्छा लगा? या ऑफ कोर्स या। अरे तुम्हारे लिए खास मंगाया था और तुमको तो जरूरत भी है खुद को ढकने की। सॉरी एक्सक्यूज मी। अरे मेरा मतलब है बाहर बहुत ठंड है ना, तो तुमको ठंडी ना लग जाए, इसलिए अच्छे से ढक लो खुद को, अच्छे से ढक लो। अरे जेठानी जी, अब तो अंदर आने दीजिए ना। हाँ, आओ प्लीज आइए चलिए। ढको अच्छे से ढको। आयुष्मान बचकर भाग गए। आयुष्मान बाहर चला गया है, मुझे यहाँ पर बंद करके। और नौ कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, उसे कुछ भी करके रोकना होगा। आइए बैठिए। हाँ बिटिया, तुम अपना ये चश्मा और ये टोपन उतार दो। हमारे घर पे ना वैसे भी सूरज की रोशनी नहीं आती है। क्या हुआ, आप लोग इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं बहुत हॉट लग रही हूँ इसलिए, राइट? क्या बोलिए? वो मम्मी ये दुबई से आई है ना, तो वहां पे गर्मी पड़ती है, बस वही बता रही है। एक बात बता, ये उम्र में तो ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है। बेटा, आप और ईशान एक ही उम्र के हो? ओ नो आंटी, मैं तो स्वीट 16 की हूँ। उसमें 9 इयर्स की थोड़ी स्वीटनेस और ऐड कर दीजिए। 17 मतलब है कि आसपास की उम्र के हो। वैसे भी बड़ा हार है तो बड़ी उम्र का क्या ही फर्क पड़ता है ना? एक्सक्यूज मी? अरे हमरा मतलब है कि तुम्हारी त्वचा से ना तुम्हारी उम्र का पता नहीं चलता है। और खड़ी काहे हो? बैठो ना, बैठो। आप लोग भी बैठी, खड़े काहे? हम अपनी बहुरिया के पास बैठेंगे। बैठ तू इधर। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अमीर तो है, लेकिन ईशान से उम्र में थोड़ी बड़ी भी लग रही है। नहीं डॉक्टर बाबू, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तक हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। बताइए, आपने अपनी मर्जी से हमसे शादी की थी ना? क्यों की थी आपने शादी? रोज रोज हमारा अपमान करने के लिए? डॉक्टर बाबू, आप तो आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ना? तो फिर अब क्या हो गया आपको? क्यों इतना चाहने लगे आप उसे? उसके सामने तो आप अपनी बातों का भरोसा भी नहीं करते डॉक्टर बाबू। हमारी जो गांव वाली बातें जिससे आपको प्यार था, अब आप उससे शर्मिंदा होने लगे। हम गांव की गवारे ये कहकर आप पूरे परिवार के सामने बार बार अपना अपमान करते रहते हैं डॉक्टर बाबू। ऐसे कर सकते हैं आप ऐसा? हर वक्त मुश्किल समय में हमारा साथ देते थे, हमारे साथ खड़े होते थे, और अब हमें छोड़कर अब आलिया का साथ देने लगे। कैसे कर सकते हैं आप डॉक्टर बाबू ऐसा? क्या आपको अभी हमसे प्यार नहीं रहा है? हमसे शादी कर कर आपको पछतावा होने लगा है का? बोलिए ना, जवाब दीजिए। क्या हमें गांव की हल चलाने वाली लड़की को खुद से छोटा समझकर आप उससे दूर होना चाहते हैं? बोलिए, क्या चाहते हैं आप?
आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे सेवा करेंगे तभी तो हमको बहुत मेवा मिलेगा ना। आपको मेवा चाहिए था? ईशू डार्लिंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमको मेवा चाहिए। मैं दुबई से स्पेशली मेवा, काजू, बादाम सब ले आती। वो मम्मी का मेवा से मतलब है कि मेहमान नवाजी। आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं ना आज, तो अरे बिटिया, अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ आए होते ना तो हम उनका दिल खोल के सेवा करते। हाउ स्वीट। एक्चुअली वो लोग ना बिजनेस में बहुत बिजी हैं, लेकिन उन्होंने आप सबके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अच्छा ला रही हूँ। ये आप लीजिए। अरे इतनी तकलीफ करने की इसकी क्या जरूरत है? कोई नहीं। अच्छा आपको अच्छा लगा ना? हमें बहुत अच्छा हमारे लगा। दुबई में रिवाज है, हम जहाँ भी पहली बार जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अरे बहुत अच्छा रिवाज है, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू। ये आपके लिए। अरे नहीं बेटा, ये बहुत महंगा लग रहा है, ये मैं नहीं ले सकती। प्लीज, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना, तो प्लीज मना मत कीजिए। हो सकता है मैं इस घर की बहू बन जाऊं, उसी नाते से प्लीज रख लीजिए। हाँ कमला, ले लो प्लीज। थैंक यू। और गिफ्ट है, दैट्स फॉर सॉरी, ले। वो बुआ जी। अरे बचवा, वो हमारी जानकी दीदी ना थोड़ा जरूरी काम से गई है, उनका जो ई गिफ्ट है हम उनको दे देंगे। और वैसे भी अगर जीजी आज यहाँ होती तो तुम दोनों का रिश्ता तो आज मैं पक्का कर ही देती। वो का है ना, इतने बड़े शहर में हमारा बहुत बड़ा अस्पताल है और 10 तरीके के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो बहुत सारा जगह जाना होता। तो बस वही गई है जीजी। आई अंडरस्टैंड। अरे तुम हम सबके लिए इतना सारा तोहफा लेके आई हो, तो इससे हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हें कुछ दें। रियली? क्या? आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद ले लो। आओ, झुको, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। अरे घड़ी का है, लो आशीर्वाद। मुझे आयुष्मान को ढूंढना होगा और फिर आज को भी बताना होगा कि आयुष्मान बचकर निकल गया है। ईशा, तुमने ये क्या किया? सारे घर वालों को उसके ऊपर चढ़ा दिया आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि ईशा किसी के आगे झुकती नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को इस तरह ऊपर खड़ा कर दिया। मेरी ड्रेस छोटी है ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। आशीर्वाद तो लेना ही है, तो एक काम कीजिए, आप लोग आशीर्वाद के साथ साथ मुझे माफी भी दे दीजिए प्लीज। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ले लो तुम, आओ आओ आओ, लो। लो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा। अरे कितनी समझदार है। ठीक है। हाथे, हाँ, आ जाओ। आजा आजा कमला। इनके अलग चोचले हैं। क्या नाटक है ये? अब ये लड़की, ये हमारे घर की बहू बनेगी। धीरे बोलिए ना, ये समय नहीं है गुस्सा करने का। अगर आप कुछ भी कह देंगे तो जेठानी जी और ईशान बुरा मान जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। तुम चाहती तो हम सबका आशीर्वाद लेने से मना भी कर सकती थी, लेकिन तुमने मना नहीं किया। कितनी तकलीफ हो रही थी, पर तब भी तुमने हमारे पैर छुए। हमारे ईशान ने ना बहुत सही लड़की चुनी अपने लिए। अच्छा
पता नहीं इस ससुरा नौटंकी कब खत्म होगा। हमारा दिमाग चल रहा है ये सब देखकर। अरे इधर आओ, अरे चलो। अरे इधर आओ, चलो। क्या क्या हुआ? ये घड़ी जैसे चेहरे पे 12 काय बजे तुमने? अरे 12 तो तुम्हारे बजने वाले। आयुष्मान भाग गया। क्या भाग गया? कहाँ भाग गया? कैसे भाग गया? अरे मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए सीक्रेट रूम में गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई उसने सर पे मेरे डंडा मारा और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई और वो भाग गए। कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकती हो तुम? जब भी बोलती हो हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ा देती हो। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और कहाँ गया होगा, कोई अंदाजा है तुम्हें? स्प्रिंग लगे हैं उसके पैरों में। अरे तुम्हारे दिमाग के साथ साथ कान भी बंद है क्या? अरे मैंने अभी तो बोला कि मैं बेहोश पड़ी थी, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया है? बोलिए, चाहते क्या है आप डॉक्टर बाबू? नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। बताइए आपके दिल में क्या है? आपके दिल में जो भी, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। बोलिए डॉक्टर बाबू। जो मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें सुनना होगा। पहले आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, फिर हम सुनेंगे आपका। नहीं डॉक्टर बाबू, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, सुनो। क्या मैं वो आयुष्मान नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। कहना सच ये है कि मैं कहना तुम ठीक तो? हाँ? लगता है इसका बीपी लो गया। बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा इसने। रूम में पानी भी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या ना, मेरा यही इंतजार करना। तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। तुमको जरूरत कहाँ थी हमरे बिना आयुष्मान के कमरे में जाने की? तनिक इंतजार नहीं कर सकती तो तुम? अरे कौन सा हवाई जहाज छूट रहा था? अरे मुझे क्या पता था कि उतनी जल्दी उसे होश आ जाएगा, और ऊपर से वो मुझे भी बेहोश करके चला गया। तो बस उम्मीद कर रही हूँ कि उसने मुझे देखा नहीं हो, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अब भौकाल मचाइयो तो भुगतो। और हम धमकियां नहीं रहे हैं तुमको। अगर तुम्हारी वजह से हमारा बदला पूरा नहीं हुआ तो ऐसा थप्पड़े आएंगे ना कि ये थुतनी सूझ जाएगी तुम्हारी। मुझे धमकी देने के बजाय ना खुद जाके ढूंढते क्यों नहीं हो? जाओ तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढती हूँ। अरे जाओ। निकलो, बताने आई। इससे पहले कि वो भैरूपिया कहने के पास आयुष्मान बनकर चला जाए, मुझे पानी लेकर कहने के पास जाना होगा। और उसे सच बताना पड़ेगा कि जैसे वो डॉक्टर बाबू समझती है, मैं नहीं कोई और है। अचानक से चक्कर कैसे आ गया हमें? शायद कुछ खाया था इसीलिए। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? वो मैं बताना चाह रहे थे कि जिसे हम डॉक्टर बाबू समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। क्या मैं वो आयुष्मान नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। उन्होंने ऐसा काहे कहा हमसे? जाकर डॉक्टर बाबू से ही बात करनी होगी। तो ये शगुन की मिठाइयाँ और पैसा देकर रिश्ता पक्का समझे? ये शगुन है आपका? जी।
मुझे सब पता है तुम क्या सोच रही हो। कहीं इसने मुझे सच में उस सीक्रेट रूम में देख तो नहीं लिया था? क्या पता है तुम्हें आयुष्मान? मेरी हालत देखकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा। तुम सोच रही होगी कि मैं कहाँ था और मेरी हालत कैसे हुई है। थैंक गॉड, इसे कुछ नहीं पता। हाँ आयुष्मान, क्या हुआ है तुम्हें और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और ये चोट कैसे लगी? आलिया मैं सब बताऊंगा। घर में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता है, पर तुम्हें और घना को साथ में बताता हूँ। चलो। ये तो बहना के सामने सारा सच बताने वाला है। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? अरे चलो आलिया। पर आयुष्मान, डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए थे आप? हम आपको कमरे में लेकर गए थे बात करने के लिए, लेकिन आप भी हमसे कुछ कहना चाहते थे। बोलिए, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आपकी सुनेंगे। बताइए क्या कहने वाले थे आप, क्या बता रहे थे हमें? इसका मतलब ये है कि ये पूनम कहना अपने डॉक्टर बाबू से मिली थी और उसने इससे अभी तक कुछ बताया नहीं। तो हमको ईका भरम बनाए रखना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।